Hello guys, welcome to my channel. I am Vedant Pawar and I am here to tell you the image formation of convex and concave mirror. So let's start it. Before this मतलब इससे पहले आपको ये समझना चाहिए कि रुको थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ, दिखेगा। हाँ, अब दिख जाएगा। इससे पहले आपको समझना पड़ेगा तीन स्टैंडर्ड रेज, तीन यहाँ तो तीन ही लिखी है, तीन स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेज आपको समझनी पड़ेगी। तो हम इसको थोड़ा आगे लेते हैं। हाँ, तो ठीक है। अभी पहले स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे ये है, देखो ये है, रुको। हाँ, अभी ये कहती है कि अगर एक लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, ये 2f जो लाइन है पूरी, वो प्रिंसिपल एक्सिस है, उससे अगर पैरेलल होगी तो वो रिफ्लेक्ट होके f है जो फोकस है उससे पास होगी। ये पहली इंसिडेंट रहे। इसके लिए आपको कोई एंगल मेजर करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसकी जनरेट नहीं है रे डायग्राम के लिए आप डायरेक्ट पैरेलल बना के फोकस से पास कर सकते हैं। और दूसरी ये है कि अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से पास करती है तो वो इसका उल्टा ही है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी। ठीक है, मतलब अगर कोई इंसिडेंट रे एफ से पास होती है तो वो ये जो लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस उससे पैरेलल होगी। और तीसरी जो है, ये दोनों निकलते हो, तीसरी जो है वो है अगर कोई पोल है, वो जो बीच में पॉइंट दिख रहा है आपको, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो पॉइंट पोल है। अगर कोई इंसिडेंट रे पोल से पास हो रही होगी, पोल से, तो वो रिफ्लेक्ट होके सेम एंगल बनाएंगी। जैसे आप नॉर्मल की बात कर रहे हो वैसे वो जो प्रिंसिपल एक्सिस दिख रही है ना, वो नॉर्मल समझो आप, वो नॉर्मल ही है वो मिरर की। तो अगर नॉर्मल से पास होगी तो इक्वल एंगल होगी ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो वही होगा। अगर इंसिडेंट रे पोल से पास होगी तो वो सेम एंगल बनाएगी। तो ठीक है, इतना समझ लिया। तो अब हम स्टार्ट करेंगे, या ये ले लेंगे, ये अच्छा दिख रहा है। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट कर देंगे कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर की इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करेंगे इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है कि इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, जो मिरर है उससे बहुत दूर। इन्फिनिटी मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत, मतलब इतना दूर की इन्फिनिटी आप जैसे समझते हो। इन्फिनिटी मतलब मिरर जितना है उससे दूर, मतलब बहुत ही दूर। तो हम इन्फिनिटी पे लेते हैं। ये अगर इन्फिनिटी लिया तो ये रे एक आपने पहले बना दी कि पैरेलल है, फोकस से पास होगी। दो कम से कम अब बना सकते हैं, तीन नहीं बनाए तो भी चलेगा, तो हम दो ही बनाएंगे। तो ये बन गई फोकस से पास होती हुई। और दूसरी बनती है जो फोकस से पास हो रही है, तो वो पैरेलल है। तो ठीक है, और आपको जो एरो दिख रहा है, तो मिनट हाइट थोड़ी बढ़ा देंगे। हाँ, ये इन्फिनिटी पे है, तो आपको दिख रहा है कि जो एरो है डाउनवर्ड सर कर रहा, वही इमेज पास हो रही है, जो जहाँ पर ये दोनों लाइंस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। देखो ये पहली कहाँ आ रही है, यहाँ, और दूसरी देखो, दूसरी दोनों यहाँ मीट हो रहे हैं, जहाँ जो ब्लैक एरो बन रहा है वहाँ मीट हो रही है। तो वो इमेज फॉर्मेशन होगी प्रिंसिपल एक्सिस से वो पॉइंट तक, वो इमेज फॉर्मेशन होगी। तो आप देख सकते हैं, तो इमेज अगर ये कॉनकेव मिरर के लिए है, तो इमेज अगर राइट साइड फॉर्म होगी तो वर्चुअल होगी, लेफ्ट साइड फॉर्म होगी तो रियल होगी। तो अगर आप देख सकते हैं, अगर इन्फिनिटी पे होगा ऑब्जेक्ट, तो तीसरी बना इन्फिनिटी पे होगा ऑब्जेक्ट, तो हम ये कह सकते हैं कि इमेज फॉर्म कहाँ होगी, इमेज फॉर्म होगी 2f और f, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, बिटवीन C एंड F। तो ये है इमेज पोजीशन। और इमेज का नेचर क्या होगा, डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड मतलब आप कह सकते हैं कि स्मॉल साइज, ऑब्जेक्ट की साइज से आप देख ही सकते हैं ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है और इमेज कितना छोटा है। तो ऑब्जेक्ट साइज छोटा है, और ये देखिए कि ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और ये इमेज नीचे की तरफ मूव कर रही है, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। तो हम ये सकते हैं कि ये इन्वर्टेड इमेज है और ये मिरर के लेफ्ट साइड में है, तो ये है रियल इमेज।
रियल इमेज कह सकते हैं हम इसे। तो अगर थर्ड रे भी बना के देखेंगे हम तो यही होगा। तो देखिए, वहाँ पे ही मीट कर रही है जहाँ इमेज, वहाँ दोनों मिल रही थी दोनों। तो देखिए फिर से देख सकते हैं आप, अगर इन्फिनिटी पे है तो रे 1 बना दिया हमने जो फोकस के पास है, रे 2 जो पैरेलल है, दोनों मीट कर रही है, रे 3 भी पोल की वजह से जो मीट कर रही है। और इमेज देख सकते हैं आप, इमेज अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, इमेज फॉर्मेशन ऑफ concave mirror at infinity will be, position of the image will be between center of curvature and focus, nature will be diminished image and real and inverted image। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो अब हम दूसरी रे डायग्राम के पास जाते हैं। जब ऑब्जेक्ट होगा सी पे, मतलब देखिए जब ऑब्जेक्ट होगा सी, मतलब 2f जो दिया है वो सी होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो सर्कल होता है ना, आपको पता ही होगा, स्पीयर का मिड पॉइंट ही वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वहाँ पे ले लेंगे हम। अरे ये आ रहा क्यों? हाँ बस ठीक है, बस इतना ही हो गया। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा समझ लेंगे। तो आप जब सी पे है अपना ऑब्जेक्ट, तो कब किधर इमेज फॉर्मेशन होता है वो देख लेंगे हम। ठीक है, थोड़ा स्मॉल कर देंगे हम इसे। हाँ बस, तो रे 1 बना देंगे, वही फोकस से पास होती हुई। इमेज तो आप देख लेंगे नीचे, लेकिन रे भी समझना चाहिए। तो पैरेलल रेज फोकस से पास हो रही है, और दूसरी जो है जो फोकस से पास हो रही है वो पैरेलल हो रही है, देखिए। और फिर तीसरी है जो पोल से पास हो रही है। आप देख सकते हैं कि तीनों कहाँ मीट हो रही है, नीचे। लेकिन देखिए आप ये समझ सकते हैं कि देखिए कहाँ मीट हो रही है। फिर से देख लीजिए इसे, पहली रे आप समझ गए, दूसरी रे और ये तीसरी रे, समझ गए। हाँ, तो जो दो ही बनाएंगे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। दो कहाँ मीट हो रही है, देखिए आप नीचे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे दिख रहे हैं दोनों का पॉइंट, वहाँ मीट हो रही है वो। तो अभी आप गेस ही कर सकते हैं कि इमेज का मतलब साइज पोजीशन क्या होगा। तो थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, तो ठीक है। इमेज का अपन हम पोजीशन क्या लेंगे, ऑन सी। पोजीशन विल बी ऑन सी, मतलब जहाँ ऑब्जेक्ट है वही पोजीशन होगी ऑन सी। और फिर उसका नेचर क्या होगा, सेम साइज रहेगा, मतलब साइज क्या होगा, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। देख सकते हैं आप, साइज कुछ फ़र्क नहीं है, तो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और अगर हम ये लेंगे उसका नेचर, तो वो रियल होगा क्योंकि लेफ्ट साइड में है, और इन्वर्टेड क्योंकि नीचे प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, नीचे प्रिंसिपल एक्सिस से आप देखना हो तो रिप्ले देख सकते हैं। अभी हम टाइम कम है तो आगे जाएंगे। आप बिटवीन सी एंड है, ओ सॉरी गलती हो गई है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अभी हम देखेंगे कहाँ, बिटवीन सी एंड एफ। सी कहाँ है, वो हो गया बिटवीन सी एंड एफ। हाँ, सी पे हो गया, इन्फिनिटी पे हो गया, अभी दोनों के बीच में। तो ये देखिए दोनों रिकॉर्ड करते हैं। 2f मतलब सी, और f मतलब अपना फोकस है, और ये लेंस के लिए आ गया, हाँ मिरर के लिए, ये सही है। तो अभी हम क्या करेंगे, हाँ ठीक है। तो अभी हम रे 1 बनाएंगे जो फोकस से पास होती है पैरेलल होकर, और जो फोकस को ज़रा छोटा बना देंगे हम। हाँ बस, तो ये हो गया क्योंकि वो रे पास नहीं हो रही थी, और जो फोकस से पाके पैरेलल। और रे 3 भी बनाएंगे तो क्या दिख रहे हैं आप, इमेज बहुत पीछे पास हो रही है। देखो फोकस हम छोटा करेंगे तो वो दिखेगा नहीं। अब फोकस हम यहाँ रखते हैं, देखो तो इमेज कहाँ पीछे हो रही है, पीछे मतलब बियॉन्ड सी हो रही है, मतलब ये जो 2f है वो सी है। हम तो इंटरसेक्शन हम देख भी नहीं सकते, ये तीनों लाइन कहाँ जा रही है। तो हमें गेस करेंगे कि ये इमेज कहाँ होगी, 2f के पीछे, मतलब बियॉन्ड सी। तो इसका पोजीशन कहाँ होगा, बियॉन्ड सी। और इसका साइज़ क्या होगा, बहुत एनलार्ज, मतलब एनलार्ज होगा। ये देखिए आप, पीछे नीचे 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 रेज जा रही है तो बहुत ही बड़ा होगा ना। और इसका नेचर क्या होगा, रियल, क्योंकि लेफ्ट साइड में, और इन्वर्टेड आप देख ही सकते हैं, नीचे जा रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस की। अभी चलते हैं आगे। एट एफ थोड़ा बड़ा करेंगे इसे, बड़ा 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 ना, चलो एट एफ दिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट है एफ पे। तो हम बनाएंगे वो तीनों इंसिडेंट रे। पहली है जो
पैरेलल है और फोकस से पास कर रही है। दूसरी देखिए आप कैसी है, क्योंकि फोकस पे ही है ना, फोकस से पाके पैरेलल होगी तो दूसरी नहीं बनाई, कन्फ्यूजन होगा। वो नहीं बनाई तो भी चलेगा। तीसरी जो पोल पे है वो रिफ्लेक्ट होगी। तो आप ये देखिए, आपको क्या दिख रहा है कि आप बोलेंगे कि ये क्या पैरेलल है, कैसे, और मिड कहाँ होगी, इमेज कहाँ फॉर्म होगी। देखिए इमेज का एरो दिख रहा है, इमेज फॉर्म होगी वहाँ, क्योंकि आप देख ही सकते हैं। 2 मिनट, हाँ चालू है, हाँ ठीक है। तो आप देखेंगे पैरेलल, तो अब अगर प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं तो कोई भी लाइंस पैरेलल नहीं होती। यहाँ दिखाई दे रही है, मैथमेटिकली आप बोल सकते हैं पैरेलल है, लेकिन ऐसे बोले कि पैरेलल नहीं है, आप समझ लीजिए पैरेलल नहीं है। अभी हम क्या बोले, ऐसा भी हमें दिखता है पैरेलल नहीं है, तो ठीक है। इमेज कहाँ लेफ्ट साइड में फॉर्म होगी, तो इसका एट एफ क्या बहुत नीचे जा रही है, पैरेलल होके मिड कहाँ करेगी, बहुत पीछे, तो हम कहेंगे पोजीशन विल बी एट इन्फिनिटी। और फिर इमेज विल बी हाईली एनलार्ज, क्योंकि बहुत नीचे से बहुत बड़ी होगी, हाईली एनलार्ज नहीं, हाईली एनलार्ज। और नेचर होगा रियल, क्योंकि लेफ्ट साइड में है, और इन्वर्टेड क्योंकि नीचे है प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये सबसे अलग है तो हम अच्छे से बात करेंगे बिटवीन एफ एंड पी। पी तो आपको पता है, जहाँ आपने देख लिया। बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन कहाँ भी रख सकते हैं, हम यहाँ रखेंगे, थोड़ा बड़ा करेंगे, नहीं, वो इंटरसेक्शन दिख नहीं रहा, हाँ ठीक है। अब ये अलग ही है, हमको इसे एस आर के कहेंगे, क्योंकि यूनिक है ना, एस आर के मतलब शाहरुख खान, तो यूनिक है। तो हम पहली रे बना देंगे, पहली है ये, और ये दूसरी, पहली बना दी, एफ से पास दूसरी बना दी हमने। अभी देखिए आप, ये दोनों देख रहे हैं, लेफ्ट साइड में देखिए, राइट में मत देखिए, वो अलग मैं बाद में बताऊंगा। लेफ्ट में देखिए, ये आपको कहाँ इंटरसेक्ट होगी लगता है, क्योंकि ये दोनों डाइवर्ज हो रही है, तो इंटरसेक्ट नहीं होगी, इसलिए ये अलग है रे डायग्राम। तो हम इसे इमेज अज्यूम करेंगे कि ये राइट साइड में इंटरसेक्ट हो रही है। तो रिफ्लेक्टेड रेज को हमको बढ़ाना है, तो रिफ्लेक्टेड रेज को हमने अगर एक्सटेंड किया, रिफ्लेक्टेड रेज, इंसिडेंट रेज नहीं, ठीक है। तो रिफ्लेक्टर रेज को हमने एक्सटेंड किया, तो कहाँ दिख रहा है हमें मीट होते हुए, देखिए दिख रहा है आपको, ये इमेज फॉर्मेशन बड़ी भी है दिख रही, तो हम इसे कहेंगे इमेज विल बी बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड उसके राइट साइड में, इसलिए बिहाइंड द मिरर इमेज पोजीशन। और एनलार्ज्ड है आप दिख रहे हैं, और वर्चुअल है राइट साइड में, इसलिए वर्चुअल आप कह सकते हैं। एंड इरेक्ट है, देखिए प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे नहीं है, ऊपर है, इसलिए इरेक्ट कह सकते हैं आप, ठीक है। तो अब ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर का, तो आप सॉरी कॉनकेव मिरर का हो गया, तो आप कॉन्वेक्स मिरर का देख लेंगे हम, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का बहुत छोटा है, मतलब देखेंगे आप कैसे, आप बोलेंगे 6 है इसके लिए कॉनकेव के लिए, और कॉन्वेक्स के लिए सिर्फ 2 है, इसलिए 2 क्योंकि अभी मैं दिखाऊंगा क्यों, क्योंकि आप अभी देखिए, अब ये जान दो, कॉन्वेक्स का बाद में देख लेंगे, अभी आप ये देख लीजिए, कॉनकेव का देख लीजिए, देख लीजिए, सॉरी मेरा ज़रा मुंह ये हो गया है। तो देखिए, हम जैसे ऑब्जेक्ट को लेफ़्ट में ले जा रहे हैं, लेफ़्ट में ले जा रहे हैं, लेफ़्ट में ले जा रहे हैं, मतलब लेफ़्ट से पास में आ रहे हैं, इन्फिनिटी से आगे आगे आ रहे हैं, तो देखिए इमेज एनलार्ज हो रही है, एनलार्ज बड़ी हो रही है, जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास में ला रहे हैं, इमेज एनलार्ज हो रही है, और दूर लेके जा रहे हैं तो पास में, ऐसा आप गेस कर सकते हैं, ठीक है। आप जाते हैं कॉन्वेक्स के पास, कॉन्वेक्स में तो आप पहले से ही दिखा दूंगा कि अगर पास में है ऑब्जेक्ट, अगर दूर लेके जा रहे हैं तो दूर लेके जा रहे हैं, छोटी हो रही इमेज। और ये चीज़ नोटिस कीजिए आप, पोल, ये जो इमेज है, जो पोल और फोकस के बीच में से कहीं भी नहीं जा रही, पोल और फोकस है उसके बीच में कहीं नहीं जा रही, मतलब अगर कॉनकेव में देखा तो बहुत हिल रही है अपनी इमेज, अगर घुमाया ऑब्जेक्ट को तो। और यह देखिए कि इमेज थोड़ा सा ही लेफ़्ट राइट कर रही है, और वो भी फोकस और पोल के बीच में, इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स के लिए ज़्यादा रे डायग्राम नहीं है। इसलिए हम एक ही है वैसे, लेकिन 2 देख लेंगे, कि पहला है कि पहला क्या बोलेंगे, कि जब बीच में हो कहीं भी सी या सी के बीच में, एफ के बीच में, यहाँ ले लेंगे हम, थोड़ा हाइट बढ़ा देंगे, हाँ। तो यहाँ देख लेंगे कि पहली इंसिडेंट रे बना दी। अभी इंसिडेंट रे जिसकी बहुत अलग है, क्योंकि देखो अगर हमने देख लिया कि ये कॉन्वेक्स मिरर है ना, तो ये डाइवर्जिंग है, तो इसके लिए इंसिडेंट रेज अलग रहेगी। तो हमने क्या किया है कि ये पैरेलल बना दी, ये देखो ऑब्जेक्ट से पैरेलल रे बनाई दी, आपको पता है ये फोकस से पास करेगी, तो हम
एक लाइन ऐसे बनेगी जो फोकस से पास कर रही है और राइट साइड में ऊपर जा रही है, क्योंकि वी विल अज्यूम दैट द लाइन इज पासिंग टू फोकस, क्योंकि अभी लेफ्ट साइड में तो लाइन ऐसे आर पार तो नहीं जा सकती, इसलिए तो लेफ्ट से अगर पैरेलल बनाए तो आपको पता है कि फोकस से पास करेगी, तो हम फोकस से एक लाइन बना देंगे जो जाती है और उसको ख़त्म कर देंगे, मतलब बना दिए। और दूसरी जो बनाई है हमने जो फोकस से पास कर, मतलब दूसरी है जो फोकस से पास कर रही हो, यहाँ पे दिख रही नहीं है, देखो जो इंसिडेंट रे, देखो ये पहली बंद कर देता हूँ। इंसिडेंट रे देखो जो टॉप से आ रही है एरो के, वो अगर आप एक्सटेंड करोगे तो फोकस के पास होगी, फोकस से पास होगी। तो हमने क्या सीखा है, फोकस से पास होगी तो पैरेलल होगी, तो ये फोकस से पास हो गई, ये तो ये पैरेलल दिख रही है आपको, हाँ ये पैरेलल होगी। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप रिप्ले देखोगे तो हो जाएगा। देखो फिर से बताता हूँ, पहली है जो पैरेलल है फोकस से पास होगी, दूसरी है जो फोकस से पास कर रही है और पैरेलल है, तो समझ लिया। और तीसरी तो आपको पता ही है कि पोल से आगे तो रिफ्लेक्टर, अगर इनमें से दोनों में से एक समझ रहे नहीं है तो तीसरी बना देंगे हम, ठीक है। और पहला देख लेंगे कौन सा भी बीच में इन्फिनिटी से आगे, मतलब थोड़ा पास में मिरर के देख लेंगे तो पोल कैसे बनाए आपको इजी समझने के लिए। दूसरी बना दी हमने, दूसरी बना दी कि जो फोकस से पास कर रही है, अज्यूम दैट फोकस से पास कर रही है और वो पैरेलल बन रही है। तो देख लीजिए हम इमेज देख रहे हैं, लेफ्ट साइड में देखो छोटा सा एरो दिख रहा है आपको, बहुत छोटा है ना जाने दो। तो बिट अब इसका इमेज फॉर्मेशन तो आपको मैंने बोल दिया कि फोकस और पोल के बीच में ही इमेज आएगी, तो आपको ये बस समझ जाएगा कि ये क्या है। पोजीशन तो बिटवीन पी एंड एफ, फोकस एंड पोल है, और इसका साइज़ क्या है, डिमिनिश्ड है, छोटी है दिख रहा है, और वर्चुअल है, वर्चुअल दिख रही है, वर्चुअल है लेफ्ट साइड में, इसलिए वर्चुअल तो हर बार होगी, वर्चुअल रियल तो नहीं होगी। और इरेक्ट है, इरेक्ट मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तो नहीं है, ऊपर है, इसलिए इरेक्ट हो जाएगी। और आप बोलेंगे कि अगर हम अगले बना देंगे, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है फिर भी देखिए आप पोल और फोकस के बीच में ही है ये इमेज, तो पहले इंसिडेंट रे बना दी। अब देख लीजिए ठीक से, इंसिडेंट रे बहुत मुझे भी कन्फ्यूजन हुआ था, तो आप देख लीजिए दूसरी बना दी हमने, तीसरी भी बना दी, तो देखिए इमेज फॉर्मेशन देखिए वहाँ है, वो पोजीशन तो वही होगी, पोजीशन होगी वही, इरेक्ट होगा इमेज, और क्या था, और क्या था, साइज़, हाँ साइज़ तो छोटी है बस, और क्या पोजीशन तो एफ एंड पी के बीच में, बस इतना ही कहना था और कुछ नहीं। तो फिर से स्टार्ट करते हैं हम, अभी क्या देखेंगे, हो गया बस इतना ही था, बस इतना ही था। आप देख लीजिए फिर से मैं दिखा देता हूँ, कॉन्वेक्स से कॉनकेव से कॉन्वेक्स तक आप देख लीजिए, ये था हमारा वीडियो। अगर नहीं समझ आया तो रिप्ले देख लेंगे। पहला ये कॉनकेव का ईजी है, कॉन्वेक्स का थोड़ा रे डायग्राम आप थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो ये देख लीजिए। पहली लाइन होती है राइट से, फिर लेफ्ट में जाती है, पहली रे, दूसरी रे, तीसरी रे बना दी, तो देखिए क्या इमेज होती है। फिर सी पे तो सी पे ही होगी, और बिटवीन सी एंड एफ इमेज पीछे होगी, एनलार्ज होगी। आप देख लीजिए कैसी छोटी हो रही है, बड़ी हो रही है। आप अगर ये करना चाहते हैं सिमुलेशन, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी डाल दूँगा, सिमुलेशन simbucketsimulation.com पे आप सर्च कर सकते हो, आपको ये सिमुलेशन मिल जाएगी। तो बस खेलने में मज़ा आता है इसको, बस इतना ही है वीडियो में। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय। ABC, कैंडल, मिरर, लेंस के बारे में बाद में वीडियो डालूँगा। तो बाय बाय, टाटा बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।